9 साल बाद आज हट सकती है पदोन्नति से रोक। मोहन कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को पदोन्नति देने संबंधी प्रस्ताव लाने की तैयारी। अधिक जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को पदोन्नति देने संबंधी प्रस्ताव लाने की तैयारी। 9 साल बाद आज हट सकती है पदोन्नति से रोक। मुख्य सचिव ने एसीएस संजय दुबे और मनीष रस्तोगी से पदोन्नति के प्रारूप पर की चर्चा। पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव। रिक्त पदों को एससी 16%, एसटी 20% और अनारक्षित में बांटा जाएगा। भोपाल। प्रशासनिक संवाददाता। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक से प्रतिबंध हट सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को पदोन्नति देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सोमवार को मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव जीएडी संजय दुबे और अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी से पदोन्नति संबंधी प्रारूप पर अंतिम चर्चा की। सरकार के इस फैसले से 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पदोन्नति के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में किसी भी पद के लिए जितनी भी रिक्तियां होंगी उसे एससी, एसटी और अनारक्षित में बांटा जाएगा। एससी के लिए 16% और एसटी के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। पहले एससी, एसटी के हिस्से वाले पद भरे जाएंगे, फिर अनारक्षित पदों पर एससी, एसटी से लेकर सभी दावेदार पात्र होंगे। एससी, एसटी वर्ग के लिए आरक्षित वर्ग का पात्र कर्मचारी नहीं मिलता है तो उनके पद रिक्त रहेंगे। पदोन्नति के प्रस्ताव के अनुसार क्लास 1 अधिकारियों के लिए मेरिट कम सीनियोरिटी का आधार होगा, जबकि क्लास 2 और नीचे के पदों के लिए सीनियोरिटी कम मेरिट के आधार पर दावेदारों की सूची बनेगी। माना जा रहा है कि इससे आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्ग संतुष्ट होंगे। प्रमोशन में एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर यानी गोपनीय चरित्रावली को अहम माना जाएगा। नियम के मुताबिक पिछले 2 साल की एसीआर में कम से कम एक आउटस्टैंडिंग होना चाहिए या 7 साल में 4 बार A+ होना चाहिए। यदि किसी साल की एसीआर नहीं है और गलती कर्मचारी की है तो उसका नाम डीपीसी में नहीं जोड़ा जाएगा। पहले ऐसे मामलों में पद खाली छोड़ा जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। मप्र में वर्ष 2016 से पदोन्नति पर रोक, 1 लाख कर्मचारी रिटायर्ड। मप्र में अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर पिछले 9 साल से रोक लगी है। मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम 2002 खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 2002 के बाद पदोन्नति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदावनत करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 12 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पदोन्नति के इंतजार में 9 साल में करीब 1 लाख अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तत्कालीन शिवराज सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम देने को लेकर दिसंबर 2020 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट पर कई विभागों में कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिया गया। न कर्मचारी रिवर्ट होंगे, न रिटायर्ड को लाभ। प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में हुई पदोन्नति को रद्द नहीं किया जाएगा और न ही रिटायर्ड कर्मचारियों को पदोन्नति का किसी तरह का लाभ दिया जाएगा। जिस दिन पदोन्नति का नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन से इसे लागू मान लिया जाएगा। हर साल तय तारीख पर होगी डीपीसी। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक होगी। चयन की पात्रता 31 दिसंबर तक की स्थिति पर तय होगी। 1 जनवरी से जैसे जैसे पद रिक्त होते जाएंगे पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन मिलता जाएगा। प्रत्येक पद के लिए 2 गुना उम्मीदवार और अतिरिक्त 4 कर्मचारी डीपीसी में बुलाए जाएंगे। सीएम ने 8 अप्रैल को की थी घोषणा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गत 8 अप्रैल को कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक से बैन हटाने की घोषणा की थी। उन्होंने इस संबंध में जल्द कैबिनेट बैठक में निर्णय लेने की बात कही थी। वेबिनेट की पिछली बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सीएम और मंत्रियों के समक्ष पदोन्नति के प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन दिया था। सपाक्स ने जताया विरोध, कोर्ट जाने की बात कही। सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ सपाक्स ने पदोन्नति के नए फॉर्मूले को लेकर कड़ा विरोध जताया है। इसके विरोध में सपाक्स हस्ताक्षर अभियान चला रहा है और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपने की तैयारी की जा रही है। सपाक्स के पदाधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से चर्चा करके आगे की कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जाएंगे। सपाक्स के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर के तोमर का कहना है कि पदोन्नति के प्रस्ताव को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उससे सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों में भारी असंतोष है। सरकार ने पदोन्नति के एक तरफा नियम तैयार कर कर्मचारियों पर उन्हें थोपने की तैयारी कर ली है। ऐसा करके कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय सुनिश्चित किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना है। डॉक्टर तोमर का कहना है कि इस विवाद का जो मूल कारण है वह जस का तस है। मामला 9 साल से न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और हम भी 9 साल से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखने के लिए लगातार मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं, पर हमें समय नहीं दिया जा रहा है।